आज तारीख है 3 जून 2026, दिन है बुधवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर पर। फिलहाल के लिए चलिए बताते हैं आज खबरों की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अबू धाबी में किराए पर लगी रोक, घर दुकान किराएदारों को बड़ी राहत। यूए में नया स्कैम अलर्ट, एआई और डीप फेक से कंपनियों को बनाया जा रहा निशाना। अबू धाबी में बड़ा बदलाव, टूल और पार्किंग फीस अब कटेगी अपने आप। दरअब ऐप में शुरू होगी नई सुविधा, दुबई में बढ़ेगा ड्राइविंग का खर्चा। सलीक और पार्किंग पर वैट लागू, जून से जेब पर पड़ेगा असर। ओमान में फंसे भारतीय युवक की गुहार, पासपोर्ट जब्त और मारपीट का लगाया आरोप। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। अबू धाबी में किराए पर लगी है रोक, घर दुकान किराएदारों को बड़ी राहत। अबू धाबी में किराएदारों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के किराए में बढ़ोतरी पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य बढ़ती जीवन यापन लागत और कारोबार पर बढ़ रहे खर्चों के बीच निवासियों व कंपनियों को राहत देना है। किराया स्थिर रहने से हजारों परिवारों और व्यवसायों को आर्थिक मदद मिलेगी तथा उन्हें बढ़ते किराए के दबाव से कुछ समय के लिए राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला रियल एस्टेट बाजार में संतुलन बनाए रखने और किराएदारों को अधिक सुरक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जिसकी वजह से यह कदम उठाया गया है। यूए में नया स्कैम अलर्ट, एआई और डीपफेक से कंपनियों को बनाया जा रहा है निशाना। आपको बता दें कि यूए में नया स्कैम अलर्ट चल रहा है। यूए में साइबर अपराधियों के तरीके तेजी से बदल रहे हैं और अब वे एआई, डीपफेक तकनीक और 4G वेबसाइट के जरिए कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि साइबर ठग सीईओ या फिर वरिष्ठ अधिकारियों की नकली आवाज और वजह बनाकर कर्मचारियों से पैसे ट्रांसफर करवा सकता है। इसके अलावा फर्जी निवेश योजनाएं, फिशिंग ईमेल और नकली वेबसाइटें भी व्यवसायों के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। ऐसे में कंपनियों को किसी भी वित्तीय लेन देन से पहले अतिरिक्त सत्यापन करने और कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते डिजिटल खतरों के बीच सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। अबू धाबी में बड़ा बदलाव, टोल और पार्किंग फीस अब कटेगी अपने आप। दरअब ऐप में शुरू हो चुकी है नई सुविधा। अबू धाबी में जल्दी टोल और पेड पार्किंग भुगतान और भी आसान होने वाला है। नई ऑटोमेटेड सुविधा के तहत वाहन मालिक अपने बैंक कार्ड को दरअब ऐप से लिंक कर सकेंगे, जिसके बाद फ्री फ्लो, टोल और स्मार्ट पार्किंग शुल्क अपने आप खाते से कट जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से भुगतान प्रक्रिया तेज होगी, जुर्माने की संभावना कम होगी और ड्राइवर को बार बार रिचार्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से अब काफी ज्यादा आसान होने वाला है सब कुछ। दुबई में बढ़ेगा ड्राइविंग का खर्चा, सलीक और पार्किंग पर वैट लागू, जून से जेब पर पड़ेगा असर। दुबई में वाहन चालकों के मासिक खर्च जून 2026 से बढ़ने वाले हैं। इसकी वजह पार्किंग शुल्क और सलीक टोल पर 5% वैट लागू होना है। नए नियम के बाद ड्राइवरों को पार्किंग और टोल के लिए पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना पड़ेगा, जिससे रोजाना यात्रा करने वालों के मासिक परिवहन खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। विशेष रूप से उन लोगों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा जो नियमित रूप से निजी वाहन का यूज करते हैं और रोजाना सलीक, गेट्स तथा पेड पार्किंग का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बढ़ोतरी बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन महीने के अंत तक कुल खर्च पर इसका असर साफ आपको दिखाई दे सकता है। ओमान में फंसे भारतीय युवक की गुहार, पासपोर्ट जब्त और मारपीट का लगाया आरोप। आपको बता दें कि ओमान में एक भारतीय फंस गया है। ओमान में काम कर रहे एक भारतीय युवक ने कथित शोषण और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए मदद की अपील की है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम निवासी पेलूरी हेमंत कुमार का कहना है कि जनवरी 2026 में वेटर की नौकरी के लिए ओमान, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें वादा किए गए काम से अलग जिम्मेदारियां दी गई। उनका आरोप है कि कंपनी ने उनका पासपोर्ट अपने पास रख लिया और कई बार मांगने के बावजूद वापस नहीं किया। हेमंत का कहना है कि उनसे लंबे समय तक काम कराया गया, तबीयत खराब होने पर पर्याप्त मदद नहीं मिली और विरोध करने पर उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। उन्होंने ओमान के श्रम मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई है और भारतीय दूतावास से हस्तक्षेप कर पासपोर्ट वापस दिलाने तथा बकाया वेतन दिलाने की मांग भी की है। यूए में कीटनाशक स्प्रे पर बड़ा फैसला, प्रतिबंधित रसायन मिलने के बाद एक्शन।
बता दें यूएमए एमिरेट्स ड्रग एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ईडीई ने कंज्यूमर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल गुड बाय ऑल इंसेक्ट्स मैक्स किल्स इन वन स्प्रे और गुड बाय ऑल इंसेक्ट स्प्रे नामक 2 कीटनाशक प्रोडक्ट्स को बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया है। जांच के दौरान ये पाया गया है कि इन प्रोडक्ट्स के नियामक मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। इन प्रोडक्ट्स को बनाने के दौरान अधिकारियों के अनुसार एक प्रोडक्ट में एक्टिव तत्वों की मात्रा निर्धारित सीमा से अलग पाई गई है, जबकि दूसरे में डी ट्रांस एलेट्रीन नामक प्रतिबंधित रसायन मिला है। इसके बाद दोनों प्रोडक्ट्स के तत्काल प्रभाव से बाजार से इसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ईडीई ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि उनके पास से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं ये दोनों, तो उनका उपयोग तुरंत बंद कर दें। साथ ही दुकानदारों और वितरकों को भी इन प्रोडक्ट्स की बिक्री और वितरण रोकने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर करोड़ों के सोने की तस्करी का भांडाफोड़, 3 गिरफ्तार। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। अधिकारियों ने करीब 4.2 करोड़ रुपए मूल्य का 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद किया है। जांच में सामने आया है कि तस्कर दुबई से सोने को मोम यानी कि वैक्स में छिपाकर भारत ला रहे थे ताकि सुरक्षा जांच से बच सके। इस मामले में नवी मुंबई के एक जौहरी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई अब इस तस्करी नेटवर्क के सदस्यों और इसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच कर रही है। दुबई में 2025 के दौरान आरटीए की 62.8 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि आरटीए ने बताया है कि वर्ष 2025 के दौरान उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 62.8 करोड़ यानी 628 मिलियन से अधिक ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। इन डिजिटल सेवाओं से आरटीए को 5.3 अरब दिरहम का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें 20.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अथॉरिटी के अनुसार दुबई में लोग परिवहन, पार्किंग, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए भी तेजी से ऑनलाइन और स्मार्ट ऐप का उपयोग कर रहे हैं। आरटीए की डिजिटल सेवाओं को अपनाने की दर 96% तक पहुंच गई है, जबकि ग्राहक संतुष्टि 98% दर्ज की गई है। अधिकारियों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल से सेवाओं को अधिक तेज, आसान और प्रभावी बनाया गया है, जिससे दुबई को दुनिया के अग्रणी स्मार्ट शहरों में विकसित करने के टारगेट को और मजबूती मिली है। दुबई में रहने वाले भारतीय फिल्म मेकर की चमकी किस्मत, बिग टिकट ड्रॉ में जीते 25,000 दिरहम। दुबई में पिछले 49 वर्षों से रह रहे भारतीय मूल के फिल्म निर्देशक तेजल पाटनी ने बिग टिकट के साप्ताहिक ई ड्रॉ में 25,000 दिरहम यानी करीब 5.7 लाख रुपए का इनाम जीता है। खास बात ये रही है कि विजेता टिकट का चयन उनकी 13 वर्षीय बेटी ने किया था, जिसके टिकट में 13 नंबर शामिल करने पर जोर दिया था। आमतौर पर 13 को अशुभ माना जाता है, लेकिन इस बार यही नंबर उनके लिए भाग्यशाली साबित हुआ। तेजल ने बताया है कि जब उन्हें जीत की सूचना देने के लिए फोन आया तो वह सो रहे थे और मिस कॉल देखकर भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। इस ड्रॉ में 4 विजेताओं ने कुल 1 लाख दिरहम की पुरस्कार राशि शेयर की है, जिसमें प्रत्येक को 25,000 दिरहम मिलेंगे। तेजल ने कहा कि उन्होंने अभी नाम की राशि के यूज के बारे में नहीं सोचा है, कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन उनका संदेश है कि किस्मत आजमाते रहें और कभी भी हार न माने। चलिए आखिर में बताते हैं क्या आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 25.31 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.14 रुपया था। वही आज एक सऊदी रियाल में 40.49 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.28 नेपाली रुपीज थे। वही आज एक सऊदी रियाल में 32.72 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.54 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.08 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.38 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.31 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.17 भूटानी करेंसी थी। तो क्या है आज के गोल्ड के रेट।
तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां पर यूएई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 409.10 दरहम है, जो कि पिछले दिन 414 दरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट के 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 10,600 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 500 दरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,956 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 503.75 दरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 539.75 दरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 547.50 दरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 14,986 के होते हैं। चलिए अब आखिर में जानते हैं कि आज के दरहम रेट। तो आज एक दरहम के मुकाबले 25.93 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.83 रुपया था। वहीं आज एक दरहम में 41.42 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 41.37 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक दरहम में 33.47 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.43 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक दरहम में 75.78 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.83 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक दरहम में 25.89 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.86 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए इस तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।